हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए करवा चौथ का मेकअप लुक लेकर के आई हूँ, जो कि मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि करवा चौथ पे आप किस तरीके से मेकअप कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लुक आए। तो सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कुछ भी स्टेप मिस नहीं करिएगा। तो आप भी सेम टू सेम, अगर आपको ये मेकअप अच्छा लग रहा है तो आप भी ऐसा मेकअप कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ सबसे पहले वो है PAC का स्टेट वाइप्स, जो कि जिससे मैं फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी। इसमें बहुत अच्छा सा एक मॉइस्चर होता है जो हमारे फेस को क्लीन करने के साथ साथ हमारे मेकअप में शाइन भी देता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बताता है। तो आप अच्छे से फेस को पहले क्लीन कर लीजिएगा। देन मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर, जो कि साहिबा का टोनर है। आप कोई रोज़ वाटर या टोनर कोई किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। देन अच्छे से स्प्रे करेंगे। एंड थर्ड जो स्टेप यूज़ करेंगे वो है हमारा एक्वा ब्लास्ट मॉइस्चराइज़र PAC का। ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र होता है, हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, स्वेट प्रूफ बनाता है और ग्लोइंग बनाता है। अब फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो है प्राइमर। ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, स्वेट प्रूफ बनाता है और शाइनी बनाता है, मैट बना देता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी स्किन प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना बेस बनाना। बेस बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर, जिसका मैं डार्क शेड यूज़ करूँगी और अपने जो डार्क सर्कल वगैरह हैं उसको कवर करूँगी। तो कंसीलर का यूज़ आपको ध्यान से करना होता है, यानी कि डार्क शेड से ही करना होता है, क्योंकि हमारे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उन्हीं पे हमें लगाना होता है। तो उनके बराबरी का कंसीलर हमें यूज़ करना होता है। बगैर डार्क स्पॉट्स को कवर किए आप आगे का मेकअप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, इसलिए बहुत अच्छे से आपको डार्क सर्कल पे ऑरेंज करेक्टर भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर ऑरेंज करेक्टर नहीं है तो आप किसी भी डार्क शेड का कंसीलर यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोट का फाउंडेशन, जिसका शेड है मद्रास 03। यही मेरा शेड नंबर है। तो बस इसको मैं पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी। रिकोट का फाउंडेशन काफ़ी अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये थोड़ा मैट फाउंडेशन है और मैट फाउंडेशन ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। तो अगर आपका भी मेकअप बहुत जल्दी हट जाता है ऑयल से, क्योंकि फेस पे ऑयल बहुत आ जाता है और पैचेस होकर के मेकअप हट जाता है, तो आपको ये फाउंडेशन बहुत सूट करेगा ऑयली स्किन वालों को। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से करेंगे ब्लेंडिंग, जिससे कि कहीं भी कोई भी पैचेस ना रह जाए। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं लगाऊंगी कंसीलर, जो कि मेरी स्किन टोन से 2-3 टोन ज़्यादा लाइटर है। इसको मैं हाईलाइट एरिया पर अप्लाई करूँगी, जिससे मेरे जितने भी चिक बोन्स एरिया हैं वो हाईलाइट हो जाएं और वो उभर के दिखे। इसको भी हम लोग अच्छे से कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ PAC का ब्यूटी ब्लेंडर, और जो ब्रश मैंने यूज़ किया है वो आगे से मैट फ्लैट ब्रश है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम लोग लगाएंगे लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर जो है वो हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, इस बार मैंने टेक्निक्स जो है वो थोड़ी चेंज कर दी थी। मैंने पाउडर लगाने से पहले यूज़ किया है कलर कंटूर, जो कि मैं अपने नोज़ को एक अच्छा सा शेप देने पे कर रही हूँ, कि ताकि नोज़ मेरी और शार्प दिखे। अब मैं चिप्स के पास करूँगी कलर कंटूर। अच्छे से चिक्स एरिया पे कंटूर करेंगे और जो जितने भी हमारे डबल चिन एरिया है उसको हाइड कर देंगे। कंटूर जो है वो हमारा हमेशा डार्क शेड से होता है, और हमारे जो कंटूर जो होता है वो हमारे फेस पे एक शैडो क्रिएट कर देता है, जिससे कि हमारे जो एक्स्ट्रा चिक्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं।
तो बेस मेरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लगा रही हूँ पाउडर। यहाँ पर मैंने लॉरा मार्शियर का पाउडर यूज़ किया हुआ है जो कि मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, और लूज़ पाउडर ही हम ज़्यादातर मेकअप में यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई भी पाउडर है, फेस पाउडर, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ब्लश के ऊपर से एक बार लगा रही हूँ लाइट कलर का ब्लशर, यानी थोड़ा ऑरेंजेस टोन में ब्लशर यूज़ कर लिया है मैंने। अब मैं अपने नोज़ के शेप को अच्छे से कॉन्टूर कर रही हूँ एक बार और, जिससे कि नोज़ की शार्पनेस जो है वो बनी रहे। अब मैं इसके बाद लगाऊंगी हाइलाइटर, जो कि ग्लोबल का हाइलाइटर है फॉरएवर 52 का। उसको मैं अच्छे से अपने हाइलाइटेड एरिया पे लगाऊंगी, जिससे कि वो एरिया मेरा इन्हांस होके दिखता है और शाइन करता है, तो इससे हमारा मेकअप और अच्छा लगता है। हाइलाइटर मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है मेकअप में, तो गाइस इसे मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, और ये हमारे मेकअप को बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी और ड्यूई बनाए रखता है। तो ये आप लोग देख सकते हो मैंने चिक्स में ब्लशर के पास पे हाइलाइटर लगा लिया है। अब मैं लगा रही हूँ अपने नोज़ पर, एंड आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। जिन भी एरियाज़ को आपको ज़्यादा हाईलाइट होते हुए दिखाना है, उस एरिया पे आपको हाइलाइटर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हमारा बेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने लिया है ब्राउन जेल लाइनर एंड ब्रश, जिससे मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल करूँगी। सबसे मेन पॉइंट यही होता है, बेस लोग बना लेते हैं लेकिन आइज़ मेकअप अपने से नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग आइज़ मेकअप बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं अब खुद से आइज़ मेकअप कर रही हूँ। तो मैंने आईब्रो को दे दिया है एक बहुत ही अच्छा सा शेप। आईब्रो कभी भी ब्लैक कलर से नहीं करनी चाहिए, आईब्रो हमेशा ब्राउन कलर की, चाहे आप शैडो से करिए चाहे आप जेल लाइनर से करिए, आपको हमेशा ब्राउन कलर का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आईब्रो मेरी कितनी अच्छे से उठ के आ रही है। तो अब हम लोग लगाएंगे आईब्रो को अच्छे से फिल करने के बाद कंसीलर, जिस पर हम आइज़ मेकअप अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं ब्रश से अच्छे से इसको वो कर रही थी, ताकि कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा हो तो वो रिमूव हो जाए। अब हम लोग कंसीलर से अच्छे से अपने एरिया को कंसील करेंगे। कंसीलर क्यों यूज़ किया जाता है, अगर किसी को भी पता है, आप लोग जो भी देख रहे हो, अगर आपको पता है कि आइज़ के ऊपर हम लोग कंसीलर क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अच्छे से कंसील करेंगे आइज़ एरिया को, एंड ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करे बिना आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि पैची पैची सा हो जाएगा तो हमें आइज़ मेकअप करने में प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड। ब्राउन शेड से मैं कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पे ब्लेंडिंग अच्छे से रखनी है आपको। आई शेडो रखा रखा सा नहीं लगना चाहिए। अच्छे से ब्लेंड करेंगे एंड देन आगे का प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ब्राउन कलर आप लोग देख सकते हो कि एकदम मैंने नेचुरल सा ब्राउन शेड लिया है, उसको मैंने आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड किया। देन मैं यूज़ कर रही हूँ लिड पे एक स्पार्कल शेड, जो कि मेरी साड़ी से मैचिंग का शेड है, या ज्वेलरी से मैचिंग का शेड आप यूज़ कर सकते हो। तो कैमरे ने थोड़ा सा कम अच्छे से इसको कैप्चर किया है, सामने से और अच्छे से इन्हांस होकर दिख रहा था आइज़ मेकअप। मुझे बहुत ज़्यादा आइज़ मेकअप नहीं पसंद है, तो मैं बहुत लाइट सा ही शेड यूज़ कर रही हूँ। आई होप कि अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मैंने आइज़ पे क्या किया है। लाइट ब्राउन के साथ गोल्डन को मिक्स करके मैंने एक अच्छा सा आइज़ मेकअप क्रिएट किया है, एंड शेप का भी आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इन्हांस करने के लिए फॉरएवर 52 के ग्लिटर पैलेट को यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा ग्लिटरी बना रही हूँ अपनी आइज़ को, जो थोड़ा और अच्छा पॉपअप होके दिखे। तो बस अब इसके साथ ही मेरा आइज़ मेकअप जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और आइज़ मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बहुत डार्क शेड्स मुझे थोड़े कम पसंद है, मैं डार्क शेड का यूज़ नहीं करती हूँ। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे आईलाइनर, एंड ब्लेंडिंग मैंने बहुत अच्छे से करी है अपने आउटर कॉर्नर पे। तो आप लोग भी इसी तरीके से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा, आपका भी आइज़ मेकअप बहुत ही अच्छा दिखेगा।
तो अब मैं लगा रही हूँ लाइनर। यहाँ पर मैं लगाऊंगी विंग लाइनर। विंग लाइनर लगाने के लिए हमेशा हमें जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे हटा देना चाहिए, देन हमें विंग बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ब्रश में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा रहेगा तो आपको विंग क्रिएट करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर हमारा विंग जो है आप लोग देख सकते हो कि कितने अच्छे से क्रिएट हो चुका है वन टाइम में ही। सारी प्रैक्टिस की चीज़ें रहती हैं गाइस, आप डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं आप उस चीज़ की डेली प्रैक्टिस कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप उस चीज़ के प्रोफेशनल हो जाएंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो बस वन आइज़ में मेरे आईलाइनर लग गया। अब मैं सेकेंड आइज़ में आईलाइनर लगा रही हूँ और सेम प्रोसीजर के साथ मैं विंग को क्रिएट कर रही हूँ। और विंग हमेशा लास्ट में नुकीला होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को आईलाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए आईलाइनर का एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें मैं केवल आपको आईलाइनर लगाना बताऊँगी। तो यहाँ पर दोनों आँखों में मेरे आईलाइनर लग चुका है। अब मैं काजल के नीचे वाले एरिया पे आईलाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे आउटर कॉर्नर पे आईलाइनर पसंद है। तो सारे कॉर्नर्स पे मैं अच्छे से आईलाइनर की एक लाइन क्रिएट कर लूँगी एंड देन मैं लगाऊंगी काजल, जिससे मेरा आइज मेकअप जो है वो और अच्छे से इन्हांस होकर के दिखेगा। अपनी अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से अपनी आइज़ को इन्हांस करूँगी काजल के ज़रिए से। तो अब मैंने काजल भी लगा लिया है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है रिकोट का काजल। तो आपके पास किसी भी ब्रांड का काजल है तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। काजल से हमारी आँखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं, आईलाइनर से दिखने लगती हैं आईलाइनर लगाने के तरीके से। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक का यूज़ नहीं करना चाह रही थी, थोड़ा न्यू टाइप का ही शेड देना चाह रही थी। तो जो शेड निकल के आया है वो ये है। तो यहाँ पर हमारा मेकअप जो है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो अब मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं लगाऊंगी बिंदी एंड इसी के साथ हमारा मेकअप होता है कंप्लीट। बिंदी के साथ हमारा मेकअप होता है कंप्लीट और ये है हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।